Hi, friends. Welcome back to Literary Inn. My name is Sophia and I'm back with another very exciting and informative video. आज की इस वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स को लर्न करेंगे और उसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस पर ऑलरेडी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ टू बिगिन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। Before moving ahead, let me quickly remind you that don't forget to subscribe my channel, and if you have already subscribed my channel, please do press the bell icon so you never miss any update. So keep watching till end because you are going to learn a lot with me today. Here on this slide you can see that we are going to learn the rules of present simple tense. इसमें हम सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस में हमारे पास कौन सा वर्ब और उसके साथ कौन से एडिशनल चेंजेस हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, और इसी तरह से हम जब पैसिव वॉइस में उस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो कौन सा रूल्स और कौन से चेंजेस होंगे जो कि हमने करने होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। अगर आप अपने सेंटेंस में देखते हैं कि उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है और उसके साथ एस और एस का एडिशन है इन द केस कि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, शी, इट और सिंगल नाउन होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का एडिशन करेंगे और बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और अगर आपको ये सब चीज़ें एक सेंटेंस में मिल रही हैं तो उसका मतलब ये है कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और अगर ये सब चेंजेस रूल्स होंगे तो यू हैव टू चेंज द एक्टिव वॉइस फॉलोइंग द गिवन रूल्स। आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इस एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद हम तमाम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और वर्ब के बाद हम यूज़ करते हैं बाय और आखिर में हम सब्जेक्ट लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ पर हम लर्न करेंगे कि हमारा सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज होगा। नेक्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, डू, डज और उसके बाद नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हमारे पार्ट्स होंगे एक्टिव वॉइस के। और पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। सो दैट्स वाई पैसिव वॉइस इज बिगिनिंग विद ऑब्जेक्ट। देन हमें सेलेक्ट करना है इस एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट ऐड करना है और आखिर में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लास्ट में हम लर्न करेंगे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पार्ट्स। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। सो इन प्रेजेंट सिंपल टेंस वी हैव द हेल्पिंग वर्ब डज और डू। सो हम हेल्पिंग वर्ब अपना यूज़ करेंगे डज या डू, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमारा इस एम आर में से कोई एक होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यूज़ ऑफ बाय एंड सब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। सो ये सब वो रूल्स हैं जिनको हमने लर्न करना है कि जब हम अपना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इन सब रूल्स को फॉलो करते हुए ही सेंटेंसेस बनाएंगे। Here we have the examples of present simple tense, active voice and passive voice.
रूल्स हम लर्न कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड पे। इस स्लाइड पर हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे और रूल्स के साथ मैच करेंगे। सो लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस। द एक्टिव सेंटेंस इज ही रीड्स अ नॉवेल। ही इज अ सब्जेक्ट, रीड्स इज अ वर्ब विद द एडिशन ऑफ एस। यहाँ पर हमने रीड नहीं लिखा, रीड्स लिखेंगे। क्यों? बिकॉज हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही इज़ आवर सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, सो दैट्स वाई द वर्ब इज टेकिंग एस विद इट। नेक्स्ट, अ नॉवल इज़ एन ऑब्जेक्ट। सो अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, लाइक अ नॉवल। और इसके बाद हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल का टेंस होगा, तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए हमें इज एम आर में से कोई एक वर्ब सिलेक्ट करना होगा। तो हमारा सब्जेक्ट, अ नॉवल इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो इट विल टेक इज़। और फिर जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, रेड हम यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म। तमाम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। उसके बाद बाय और हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो कि हमारा सब्जेक्ट था और अब ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो गया है। नेक्स्ट वी हैव द नेगेटिव सेंटेंस, ही डज नॉट कुक फूड। अब हमने इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो ही डज नॉट कुक फूड, फूड इज द ऑब्जेक्ट, so this object will become subject in passive voice. So food again is a singular subject. Food is not cooked by him. Again third form भी आपको नज़र आ रही है और उसके बाद the use of by और him is the objective case of he. The next sentence is an interrogative sentence. Does he purchase books? अब इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब हमने जैसे कि पहले ही बताया है कि इज एम आर में से एक सिलेक्ट करना होगा। तो बिकॉज हमारा न्यू सब्जेक्ट बुक्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम आर यूज़ करेंगे। आर बुक्स परचेज्ड बाय हिम, परचेज्ड इज द थर्ड फॉर्म, द यूज़ ऑफ बाय एंड ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस, They grow plants. अब इस सेंटेंस में अब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। प्लांट्स जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया है। प्लांट्स भी प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लांट्स आर ग्रोन बाय them इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ they. The last sentence again is a simple sentence. She teaches me. So she is a third person singular subject, इसलिए हम verb के साथ s और es का एडिशन करेंगे। सो यहाँ पर हम es का एडिशन कर रहे हैं, she teaches me। और इसको पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा I am taught by her। me का सब्जेक्टिव केस हमें यहाँ पर लिखना होगा एंड मी का सब्जेक्टिव केस है आई के साथ हम हमेशा एम वर्ब यूज़ करते हैं। सो आई एम और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होगी। सो आई एम टॉट बाय हर, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर है। स्टूडेंट्स अभी हमने बात की कि हम ई एस ऐड करेंगे टीच के साथ। सो in the coming videos inshallah I will discuss all this, that where we are supposed to use es और कहाँ पर हमने s यूज़ करना और कहाँ पर es यूज़ करना है। तो आप अपकमिंग वीडियोस में ये भी टॉपिक देखेंगे। Let's move forward and discuss present continuous tense. Present continuous tense active voice and present continuous tense passive voice. In present continuous tense active voice we have subject and we have to select any one helping verb is am/are, and then we have to use first form of verb with the addition of ing. इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहलाती है और आखिर में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद हमने इज एम आर में से कोई एक
हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद बीइंग ऐड करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, और आखिर में हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव केस में होगा। नेगेटिव सेंटेंस में हमने जस्ट सेंटेंस में इज़ एम आर के बाद नॉट ऐड करना है, बाकी सब रूल्स वही रहेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद द एडिशन ऑफ आई एन जी हम यूज़ करेंगे और सेंटेंस को ऑब्जेक्ट पे एंड करेंगे। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्टिव केस में, उसके बाद इज़ एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करने के बाद नॉट ऐड करेंगे और फिर बीइंग राइट करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि हम तमाम पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, फिर बाय लिखेंगे और आखिर में सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में लिखकर अपना सब सेंटेंस ख़त्म करेंगे। लास्ट हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, सो हम इज़ एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद द एडिशन ऑफ आई एन जी और आखिर में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अगेन बिकॉज के ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दैट्स वाई वी हैव टू सेलेक्ट वन हेल्पिंग वर्ब। इज़ एम आर में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, द यूज़ ऑफ बाय और सब्जेक्ट लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में और क्वेश्चन मार्क लगाकर अपना सेंटेंस ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उनके साथ रूल्स को मैच करते हुए लर्न करते हैं। Here we have different examples of present continuous tense and active voice and passive voice. Let's read the first sentence. Active voice sentence is Isha is singing a song. यहाँ पर हमें सबसे पहले जब हमने पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना होता है तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे पास टेंस कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास इज़ सिंगिंग एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अगर आपको फॉर्मूला लर्न होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इज़ एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी ऐड करते हैं, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। लेट्स चेंज द सेम सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए हम अपने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाकर सब्जेक्ट बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय ईशा। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड पे रूल लर्न किया है कि अगर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा तो पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए हम इज़ एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद बीइंग ऐड करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ शी इज़ नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए बाकी सब रूल्स सेम रहेंगे, जस्ट हमने नॉट ऐड करना होगा। वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग चॉप्ड बाय हर। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट लिया है जो कि अब सब्जेक्ट बन गया है, जैसे कि वेजिटेबल्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, नॉट एंड देन बीइंग वी हैव टू यूज़। Next example is, this is an interrogative sentence. Are they buying a table? This is an interrogative sentence because it's beginning with the helping verb and it's ending on a question mark. पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो हम न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करेंगे। न्यू सब्जेक्ट हमारा अ टेबल है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो इसलिए हम इज़ का यूज़ करेंगे। इज़ अ टेबल बीइंग bought by them. Next example is they are serving poor people. इसका पैसिव वॉइस होगा poor people are being served by them. हमारे पास ऑब्जेक्ट था poor people जो कि पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट बन गया है। poor people बिकॉज ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम are का यूज़ करेंगे और उसके बाद बीइंग ऐड करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय एंड देन देम इज़ द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ दे।
द लास्ट एग्जाम्पल इज शी इज़ डिस्टर्बिंग दानिश। और पैसिव वॉइस में इसको चेंज करते हुए, बिकॉज दानिश एक नाउन है, एक नेम है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज़ ही सब्जेक्ट बन जाएगा। दानिश इज़ बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय हर। हर इज़ द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ शी। Here we have active and passive voice rules for present perfect tense. इस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसमें जस्ट हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन ऐड करना है और बाकी तमाम पैसिव वॉइस के रूल्स को फॉलो करते हुए हम ईजीली सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस जो होगा उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। सब्जेक्ट, उसके साथ हैज़ हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वही रूल होगा कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। सो वी विल टेक ऑब्जेक्ट, देन वी हैव टू सेलेक्ट वन हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, एंड देन वी हैव टू ऐड बीन। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, फिर बाय, और सब्जेक्ट हम लिखेंगे इन ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट वी हैव द रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ और हैव में से एक वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर हम हेल्पिंग वर्ब, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब हम इस टेंस को, इस नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब और फिर नॉट ऐड करेंगे, उसके बाद बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय का यूज़ करेंगे और आखिर में हम सब्जेक्ट लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। लेट्स हैव अ लुक एट द फॉर्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम हैज़ और हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तमाम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है जो कि हैज़ और हैव में से एक होगा, उसके बाद यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, देन वी हैव टू ऐड बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि हमें पता है कि हमने तमाम पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। उसके बाद हम बाय ऐड करेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे, बिकॉज दिस इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड दिस इज़ हाउ वी विल बी एबल टू कंप्लीट change our sentence into passive voice. Here we have the examples of active voice and passive voice of present perfect tense. Let's have a look at the first example. The first example is, this is an active sentence. Ali has challenged her. Now we have to change this sentence into passive voice. जब हम इसको passive voice में change करेंगे तो हमने object को सबसे पहले select करना है। तो यहाँ पर हमारा object her है, जिसका हमने subjective case लिखना है जो कि है she. So she, उसके बाद हमने helping verb लिखना है has been. Helping verb होगा जब भी हम present perfect के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैज़ बीन और हैव बीन में से एक सेलेक्ट करना होगा। तो शी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, सो इसके साथ हमने हैज़ बीन यूज़ करना है। शी हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय अली। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो था अली नाउन था, और अब हमने जब इसको ऑब्जेक्ट में लिखना है तो ये नाउन एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है, राबिया हैज़ नॉट रिटन एन आर्टिकल। इन दिस सेंटेंस एन आर्टिकल इज़ एन ऑब्जेक्ट। अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए सब्जेक्ट बना लेंगे। एन आर्टिकल अगेन इज़ अ सिंगुलर नाउन, सो इसके साथ भी हमने हैज़ ही यूज़ करना है। एन आर्टिकल हैज़ नॉट बीन रिटन बाय राबिया। यहाँ पर एक और बात नोट करेंगे हम, दैट हैज़ बीन के बीच में हमें इंसर्ट करना होगा नॉट इन ऑर्डर टू मेक
in order to write a negative sentence. थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट. यहाँ पर द अपार्टमेंट ऑब्जेक्ट है और इसको हम अपना सब्जेक्ट बना लेंगे. सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करना है. द अपार्टमेंट भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो इसके साथ भी हम हैज़ यूज़ करेंगे. हैज़ द अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम. दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम, तो अब दे को हमने सब ऑब्जेक्ट बना दिया है इसलिए हम ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है. शी हैज़ क्रिएटेड दिस मास्टरपीस. सो दिस मास्टरपीस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. आप देख रहे हैं कि मैं जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करने की बात कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव अपने ऑब्जेक्ट को देखते हुए उसको सेंटेंस को स्टार्ट कर रही हूँ. और इसी तरह से ही जब हमने किसी भी सेंटेंस का वॉइस चेंज करना होता है तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लेना होता है. ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया दिस मास्टरपीस. उसके बाद हमने इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट कर लिया हैज़ बीन. और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ क्रिएटेड बाय हर. शी का ऑब्जेक्टिव केस है हर. द लास्ट एग्जाम्पल इज़ अनदर सिंपल सेंटेंस. एक्टिव वॉइस है आई हैव रेड द न्यूज़ पेपर. इन दिस सेंटेंस द न्यूज़ पेपर इज़ द ऑब्जेक्ट. सो द न्यूज़ पेपर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने हैज़ बीन यूज़ करना है. द न्यूज़ पेपर हैज़ बीन रेड बाय मी. मी इज़ द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द सब्जेक्ट I. So guys, this is all about today. I hope that you like my videos and the content. In the upcoming videos, we will learn how to change the voice of the different other tenses of future tense and past tense. So keep watching and don't forget to subscribe my channel, and please do hit the like button below. Do tell me in the comment section if you like my videos. I would really love it. Take care of yourself and stay connected with Literary Inn for amazing content.